हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूँ न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। तो आज फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। ये स्टोरी है प्रिंस की, और प्रिंस अपने आंटी के लिए ये स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो प्रिंस कैसे परी बने, ये जानने के लिए स्टोरी को पूरा सुनिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी पता चलेगा प्रिंस परी कैसे बने। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। प्रिंस मुंबई के रहने वाले हैं और प्रिंस के घर में मम्मी पापा भाई बहन सभी हैं। उनके अंकल आंटी भी मुंबई में ही रहते हैं, और लेकिन उनका घर अलग है, कुछ दूरी पे है। कुछ दिनों के लिए प्रिंस अपने अंकल आंटी के घर गए थे और प्रिंस 10th क्लास में पढ़ रहे थे। उनको अच्छा लगता था लड़कियों के जैसे फ्राक व्राक पहनना और चोटी बनाना। तो आंटी के पास वो कुछ दिनों के लिए गए थे। आंटी के बेटे ही थे, बेटी नहीं थी। और तो प्रिंस को ये लगा कि चलो जाऊंगा, और आंटी की बेटी नहीं है, वहां पे मैं बोलूंगा कि मैं बेटी के जैसे रहूंगा, या तो मुझे बेटी बनाओ। ऐसे सोच के वो गया था कि कुछ दिन रहूंगा और आंटी से बोलूंगा कि, लेकिन प्रिंस ने आंटी से बोल नहीं पाया अपने। तो एक दिन आंटी अपने बाल बना रही थी, प्रिंस देखे जा रहा था। तो उसकी आंटी ऐसे ही बोली, प्रिंस आओ तुम्हारे भी चोटी कर देती हूँ। तो प्रिंस बोला, अरे नहीं आंटी, मेरी चोटी नहीं करना है। उसकी आंटी बोली, अच्छा ठीक है आओ। फिर उसके बालों में ना ऑयल लगाया, फिर उसके बाल थोड़े से लंबे थे। तो उसकी आंटी ऐसे बोली, बाल तो थोड़े लंबे हैं तुम्हारे, दो चोटी कर देती हूँ। तो बोला, नहीं नहीं आंटी, चोटी मत करो, रहने दो। लेकिन प्रिंस को लग रहा था चोटी कर दे आंटी तो अच्छा लगता। उसकी आंटी बोली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैठो ऑयल की बालों में। और उसके बाद से ऊपर करके आगे बाल एक चोटी बना दी। प्रिंस को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद बोली कि प्रिंस, मेरे पास लड़कियों के क्लॉथ तो नहीं है, क्योंकि उसकी आंटी की कोई बेटी नहीं थी। तो उसकी आंटी बोली कि देखो लड़कियों के कपड़े तो है नहीं कि जो पहनाती मैं तुम्हें। चोटी किए हो तो ऐसे लग रहा है कि लड़कियों के कपड़े पहनो और लड़की के जैसे रहो। उसकी आंटी को भी लगता था कि बेटी नहीं है, नहीं तो उसको मैं चोटी करती और उसको फ्राक खरीद के पहनाती, ऐसे लग रहा था। तो फिर उसकी आंटी बोली कि अच्छा रुको, मैं आती हूँ। अपने पड़ोस के घर में गई जहाँ उनकी बेटी थी प्रिंस के जैसे। प्रिंस 10th क्लास में उस टाइम था और उनकी बेटी भी थी। तो उसके फ्रॉक को ले आई और प्रिंस को दी पहनने के लिए। प्रिंस ने वो फ्रॉक पहन लिया और उसके बाद से चोटी भी किया था। तो लाइट से मेकअप कर दी उसका, जैसे फेस पाउडर लगा के उसका लाइट मेकअप कर दी। और उसके बाद से वो लड़कियों जैसे लगने लगा। बोली, अच्छा बताओ ड्रेस में क्या क्या पहनना चाहते हो, मैं ला देती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि लड़की तो है नहीं, मुझे अच्छा लगता है लड़कियों को कपड़ा वपड़ा पहनाना और उसको तैयार करना। तो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फ्रॉक चाहिए एक, और एक नाइट सूट चाहिए जो नाइट में पहन सके। तो उसकी आंटी गई और एक फ्रॉक और एक नाइट सूट लेकर आई। उसके लिए कुछ खिलौने लेकर आई। तो प्रिंस बोला कि आंटी मैं घर का काम कर लेता हूँ। उसकी आंटी बोली, नहीं नहीं प्रिंस, तुम अब प्रिंसेस बन गए हो, तुम परी बन गए हो, तुम तो परी हो, परी बन गए हो मेरी, अब काम मत करो। उसके बाद से बोली कि रुको मैं एक सरप्राइज लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। तो गई, कुछ उसके लिए लेकर आए और फ्रॉक और कपड़े भी उसके लिए ले आई थी। तो बोली, अब इस बॉक्स को खोलो। जब प्रिंस उस बॉक्स को खोला तो उसमें देखा कि बार्बी डॉल है और लड़कियों के खिलौने हैं। तो वो खुश हो गया और आंटी बोली कि अब परी बन गए, प्रिंस नहीं परी हो तुम, अब जाओ तुम इससे खेलो, परी घर के काम नहीं करेगी, मैं कर लूंगी। थोड़ी देर बाद शाम हुई। शाम जब हुई तो बोला, आंटी मैं कपड़े चेंज कर लूं।
तो उसकी आंटी बोली हाँ ठीक है, रात में तो नाइटी पहन नहीं पाओगे क्योंकि अंकल आ जाते हैं, तो अभी नाइट सूट पहन लो। जब नाइट सूट पहन लिया उसके बाद से बोला आंटी मेरा मन कर रहा है मैं झाड़ू और पोछा लगाऊं। तो उसकी आंटी बोली ठीक है तुम कर लो। जब झाड़ू पोछा लगा लिया उसके बाद उसकी आंटी बोली कि प्रिंस अब तुम नॉर्मल कपड़े में हो जाओ क्योंकि अंकल का आने का टाइम हो गया है। उसके बाद प्रिंस अपने कपड़ों में हो गया क्योंकि उसके अंकल आने वाले थे। फिर जब अंकल चले जाते थे सुबह तो फिर से वही काम प्रिंस का हो जाता था। जितने दिन वो आंटी के घर रहा ऐसे ही रहा, दिन में पहन लेता था और शाम होते होते नॉर्मल कपड़ों में हो जाता था। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रिंस बने परी, और प्रिंस अब अपने घर रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, कभी कभार अपने आंटी के घर जाता है। और अब बड़ा हो गया है इसलिए वो क्रोशेसिंग नहीं कर पाता है आंटी के घर। उस टाइम किया था जब वो छोटा था, 10th क्लास में था, तो आंटी के यहाँ गया था तो कर लेता था। अब उसको आंटी के यहाँ जाने करने में भी उसको शर्म आती है, लेकिन वो कभी कभी ये बातें आंटी से शेयर करता है कि आंटी हम जब 10th में थे तो आए थे तो ऐसे हुआ। उसकी आंटी को भी याद है। अपने आंटी के लिए ही स्टोरी शेयर करने के लिए प्रिंस ने बोला है। तो प्रिंस की आंटी अगर आप हमें सुन रहे हो तो प्रिंस आपके लिए ये स्टोरी शेयर किया है। और थैंक यू सो मच जो सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को जरूर बताना, और कोई और स्टोरी हो आप लोग के पास तो आप दे सकते हैं। कोई ऐसे क्रोश ड्रेसर की स्टोरी आपके पास है तो दे सकते हैं। मैं अपने चैनल पे शेयर कर सकती हूँ। अभी तक मैं जितनी भी स्टोरी डाली हूँ वो रियल स्टोरी ही डाली हूँ। जितने भी स्टोरी है, जिनकी स्टोरी है वो खुद अपने आप से दिए हैं कि ये मेरी स्टोरी है, आप शेयर करो। उनको अच्छा लगता है कि लोगों तक हमारी बातें जाए, वो भी चाहते हैं, हर क्रोश ड्रेसर यही चाहते हैं कि हमारी बात लोगों तक जाए और हमें भी समाज में जीने का हक अधिकार मिले। जो वो चोरी छिपे क्रोश ड्रेसिंग करते हैं वो खुल के करे और समाज में वो रहे, इसलिए वो अपनी स्टोरी देते हैं। तो ऐसे कोई ना समझे कि ये रियल स्टोरी नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी है। वो अपनी आत्मकथा देते हैं, अपनी स्टोरी देते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, समाज में पहुंचाने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे भी अच्छा लगता है, किसी न किसी बहाने मैं भी हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना, और मैं कर रही हूँ उनकी स्टोरी शेयर करके। और फ्रेंड्स दिल से थैंक्स आप लोग का इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आपसे जो आपको करना है। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय।